So this method, Marchi method, is just one of the popular method used for the demonstration of hydrophobic lipids. And वाला था Marchi method. In this, oxidation reduction reaction of osmium tetroxide takes place, and in this reaction, lipid droplets results in the formation of black colored product. Means oxidation reduction reaction of osmium tetroxide with lipid droplets with lipids results in the formation of Marchi, MARCHI. देखोगे इसमें क्या हो रहा है, ऑस्मियम tetroxide plus lipids resulting in the formation of black colored product. ये तो आपको पहले बताया ही कि ऑस्मियम टेट्रोक्साइड हर तरह के लिपिड को स्टेन कर सकता है, कलर दे सकता है, ब्लैक कलर्ड प्रोडक्ट व्हेन ऑस्मियम टेट्रोक्साइड बाइंड्स विद द लिपिड हेड. Okay, so it is binding with the lipid and it is giving the colored product. ठीक है, तो जब भी पूछे अगर लिपिड स्टेनिंग का कोई भी, अगर हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, ओके, एम्फिटेरिक, जिस भी तरह का लिपिड हो, दो मेथड आप सब में लगा सकते हो, आइलरेडो मेथड और ऑस्मियम टेट्रोक्साइड मेथड, क्योंकि ये हर तरह के लिपिड को स्टेन कर सकते हैं. तो किसी भी का स्पेसिफिक क्वेश्चन रहेगा तो ये दोनों आप छाप सकते हो. तो अभी हम जैसे देखे हैं डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ हाइड्रोफोबिक, इसलिए ये मार्ची मेथड करते हैं ऑस्मियम टेट्रोक्साइड, तो यहाँ ऐड हो गया. ओके स्टूडेंट्स, आप समझ रहे हैं? यस सर. नंबर 3. ओके, ठीक हो गया. नंबर 3 में ये दो मेथड हो गए आपके, किसको, हाइड्रोफोबिक लिपिड्स को. इसके पहले जो लास्ट क्लास में पढ़ा है आपको, ब्रोमीन सूडान ब्लैक मेथड और मार्ची मेथड, ये दोनों पॉपुलर मेथड है फॉर द डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोफोबिक लिपिड्स. समझे बात को? कुछ स्टोरेज लिपिड्स हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए क्या मेथड है. एक चीज और ध्यान रखिए यहाँ पर, these two methods, पहला कभी हम नाम लिख ही देते हैं, पहले बताएं, बार बार उसमें दिख रहा है ब्रोमीन, सूडान ब्लैक मेथड. This method and this Marchi method, both methods, थोड़ा सा करेक्ट कर रहा हूँ, both methods can be used for the demonstration of हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक लिपिड्स. दोनों तरह के लिपिड को ये स्टेन कर सकते हैं, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक, मार्ची मेथड एंड ब्रोमीन सूडान ब्लैक मेथड. ठीक, इसके अलावा भी दो और है, दूसरा में तो ये कॉमन ही हो गया. ठीक है, एक और थर्ड वन यू कैन ऐड, जो पढ़े अभी, आइलरेडो मेथड, क्योंकि सबको स्टेन कर सकता है. ठीक है, लिपिड कई तरह के, सिर्फ आपके हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक ही लिपिड्स नहीं है. ठीक है, आइलरेडो मेथड न्यूट्रल लिपिड्स को भी स्टेन कर सकता है. तो देखिए आइलरेडो मेथड can stain all kinds of lipids, including neutral lipids, hydrophobic lipids, hydrophilic lipids. Okay. Osmium tetroxide method
This also can osmium tetroxide, जो ये मार्ची मेथड है, this also can stain all kinds of lipids. Okay. थर्ड वाला हम लोग पढ़े ब्रोमीन सुडान ब्लैक मेथड. Bromine Sudan black method can give you this. It can stain hydrophobic as well as hydrophilic. Lipids. ये दोनों तरह के लिपिड, लेकिन ब्रोमीन सुडान ब्लैक मेथड न्यूट्रल लिपिड को स्टेन नहीं कर सकता है. आ रही बात समझ में? मार्ची मेथड ये हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, न्यूट्रल हर तरह के लिपिड को स्टेन कर सकता है. ऑयल रेड ओ मेथड हर तरह के लिपिड को स्टेन कर सकता है. आ रहा है समझ में स्टूडेंट्स? नहीं आ रहा तो पूछो. हेलो. Yes, sir. Next we will see demonstration of hydrophobic storage lipids. Yes, particularly liquid storage lipid. अच्छा से स्टेन होगा. ये स्टोरेज लिपिड्स और हाइड्रोफोबिक लिपिड्स. इन हाइड्रोफोबिक लिपिड्स को भी आप इससे स्टेन कर सकते हैं, लेकिन स्पेशल मेथड है. अच्छा से स्टेन होगा इसमें. हाइड्रोफोबिक लिपिड्स या स्टोरेज लिपिड्स जो है वो कौन कौन क्या क्या किस तरह के हैं बॉडी में. एग्जाम्पल्स आर waxes, free fatty acid, cholesterols, okay, triglycerides. These are storage lipids. These storage lipids can be stained by using one method is Nile blue method. Nile blue जो है, this is a composition of two dyes. इस दो डाई में एक का नाम है ब्लू ऑक्साजाइन, ब्लू ऑक्साजाइन ZINE and red oxazone. देखिए एक के लास्ट में कीटोन है, एक है अमाइन. ध्यान रखिए आइन है, ओन है, और ये ब्लू कलर का है एंड दिस वन इज रेड कलर्ड. ऑक्साजोन, this is the in this reaction mixture, in this staining solution, this dye red oxazone is a lysochrome. It's the red one. And this red oxazone is the lysochrome, and this reacts with the lipids to give a red to pink color. Reacts
लिपिड, यहाँ पर लिपिड से ये रिएक्ट कर रहा है। सोलिबिलिटी का कोई बात नहीं, यहाँ इस सब जगह हम देखे थे सोलिबिलिटी के आधार पर वो स्टेन हो रहा है, यहाँ पर परमानेंट हो रहा है, बाइंडिंग हो रही है, कोवेलेंट बाइंडिंग। ठीक है, तो ये स्टेन दिस विल परसिस्ट लॉन्गर। लाइसोक्रोम जो है वो इट विल react with lipids to give, it will react with lipids to give a red to pink color. इस मेथड से स्टोरेज लिपिड्स ये इनका हम डिटेक्शन कर सकते हैं। ठीक, इतना क्लियर हुआ स्टूडेंट? सर ये सब का ऑयल रेड मेथड से भी कर सकते हैं? ये स्टोरेज है, हाँ ऑयल रेड मेथड से भी कर सकते हैं। ऑयल रेड मेथड सब पर अप्लाई होगा, हर तरह के लिपिड को इस पे हम स्टेन करते हैं ऑयल रेड मेथड। फिर भी ये न्यूट्रल को, लिपिड को अच्छे से करता है स्टेन। ऑयल रेड से भी कर सकते हैं, लेकिन इसका स्पेसिफिक है एक कि ये अच्छा रिजल्ट देगा। किसी का मोबाइल में अगर कैमरा में अच्छा फोटो नहीं आता है तो वो अपने बगल वाले दोस्त को कहते हैं भैया मेरा कैमरा में नहीं फोटो आ रहा, तो अपना कैमरा से खींचो। कोई भी आ सकता है, दिस ऑल्सो कैन गिव द स्टेन and give you the visualization, so this will give the better result। so अच्छा पिक्चर आएगा इसमें, अच्छा कलर आएगा, you will give this as a choice। यहाँ भी देखिए रेड कलर आ रहा है, ऑयल रेड हो, यहाँ भी रेड पिंक आ रहा है, ये अच्छा कलर दे रहा है विजुअलाइजेशन। इतना समझ में आया? कुछ और सवाल है किसी यस। का? नो सर। Now we will see the demonstration of some special type of lipid, those who are amphipathic in nature, means positively charged groups and negatively charged groups are present on the same molecule. Demonstration of amphipathic lipids, जैसे कि फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड, ठीक है, सेरिब्रोसाइड्स, अब ये अलग अलग तरह के ये लिपिड्स हैं, वेयर दे आर प्रेजेंट, टेल मी, कहाँ होते हैं ये सेल में? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। These type of lipids are present in plasma membrane। सबसे ज्यादा फॉस्फोलिपिड होता है। तो इन तरह के लिपिड्स को हम लोग जो है इससे पहले जो पढ़े थे, एक तो
नाइल ब्लू मेथड, नाइल ब्लू मेथड जो जस्ट अभी हम लोग पढ़े, और दूसरा पास मेथड डिटेक्ट कर सकते हैं। पास मेथड अभी कार्बोहाइड्रेट पढ़ाएंगे, वहां भी आपको ये आएगा। नाइल मेथड अभी बताए थे आपको, ब्लू ऑक्सीजाइन और रेड ऑक्साजोन, ठीक है। रेड ऑक्साजोन जो है that is the oxidation product of oxygen, and then red oxygen is, as it is lysochrome, it reacts with the lipid to give red to pink color. क्या था, ब्लू ऑक्साजाइन, ऑक्साजाइन है इसमें, that dye, this blue oxygen is getting reduced into red oxygen. नहीं, red oxygen is an oxidation product, not the reduction product. Blue oxygen जो है कन्वर्ट हुआ रेड ऑक्साजोन में, ऑक्साजोन में, and this is the oxidation product. ये नाइल ब्लू मेथड होता है, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, that is oxidation product of oxygen. This one. And now this functions as lysochrome and it reacts with the lipids to give, reacts with the lipids to give pink to red color. हो गया, नाइल ब्लू मेथड आपको पढ़ाई है अभी जस्ट पहले, ठीक है। आ रहा है स्टूडेंट समझ में? सर वहाँ 2 कंपोजिशन बताए थे ना, ब्लू ऑक्साजाइन और रेड ऑक्साजोन। Yes, the dye is composed of these two components. तो डाई देखो, कोई भी चीज 100% नहीं होता है, सीसी में रखा हुआ है, इसी बॉटल में। Some of the blue oxygen will be converted into red oxygen अपने आप। यहाँ भी स्पॉन्टेनियस ये रखे हुए वो सेल्फ पर रखा हुआ है, वहां पर भी हो रहा है। So in that volume which you are applying to the tissue, उस वॉल्यूम में कुछ ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट भी होंगे। दिस डाई, द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, ये जो डाई है इसमें हमेशा जो है आपका ब्लू ऑक्साजाइन नहीं तो रेड ऑक्साजाइन मौजूद रहे, दोनों रहेंगे, ब्लू ऑक्साजाइन एंड रेड ऑक्साइड। ब्लू ऑक्साजाइन ही कन्वर्ट हो रहा है रेड ऑक्साइड में, तो बोतल के अंदर ब्लू ऑक्साजाइन रेड ऑक्साजन में कन्वर्ट हो गया है, so that red oxygen will be there in the bottle। अपने आप ऑक्सीडाइजेशन हो सकता है ऑक्साजाइन का, और टिश्यू पर अप्लाई करने पर भी ऑक्सीडेशन होगा फास्ट तुरंत। समझ गए? यस। तो कुछ और मेथड हैं जिनसे हम फॉस्फोलिपिड्स को स्टेन करते हैं, कर सकते हैं। एक तो ब्लू नाइल मेथड हो गया, पास मेथड हो गया। We can also stain phospholipids by using Wotan method।
का नाम हो गया ऑस्मियम अल्फा नेप्थाइल अमीन। ऑस्मियम अल्फा नेप्थाइल अमीन। And this compounds जो है this compound is having the property to chelate itself, ये खुद चिलेट हो जाता है in the presence of hydrophilic lipid. Phospholipid are amphipathic in nature. It has hydrophilic and hydrophobic group both. So osmium alpha naphthyl amine chelates cells with hydrophilic lipid present in the tissues that gives it an orange to red color. Okay, so this will deposit at that location where hydrophilic lipid is present, and there chelation बोलते हैं। इसी solution में if some metallic ion or any compound present है, by addition of another compound or another solution, those ions or that compound is taken up by the second compound which is coming completely, and that ion is no more available in the solution for other reaction or activity. That is chelation. So this compound, osmium alpha naphthylamine, OTAN, it chelates itself. It chelates after it is added, after its addition to the tissue where hydrophilic lipids are present. So as a result of chelation, this result of chelation of this OTAN, tissue develops or the precipitate deposited over there because this one is chelating. So after chelation, precipitate will come, color formation will take place at that area where it has chelated, and that gives red color, orange to red color. Next one is second method to demonstrate phospholipid is chromatin chromatin method. Principle is reaction of divalent chromate. क्रोमेटिन एसिड हेमेटिन मेथड। इस क्रोमेटिन से क्रोमोसोम वाला क्रोमेटिन नहीं है ये। This chromatin is related with chromium, हैवी मेटल है क्रोमियम, इससे इसका मतलब क्रोमियम से क्रोमेटिन एसिड, क्रोमियम मेटल है और एसिड है कोई कंपोनेंट, क्रोमेटिन एसिड हेमेटिन मेथड. So in this reaction of divalent chromium, डाइवेलेंट क्रोमियम पॉजिटिव चार्ज है तो 8 लग जाएगा, क्रोमेट का होगा क्रोमेट, आगे लगा लोगे डाइवेलेंट क्रोमेट विथ फॉस्फोलिपिड्स,
reaction of divalent chromate with the phospholipids forms a chelated product. मतलब chelated मतलब समझो precipitated product. Precipitation से थोड़ा अलग है, उसकी सेंस में समझने के लिए आप कभी chelated product. And when this product reacts with acid hematine solution, this same staining solution, this hematine acid is there. Okay. Chromatin acid phospholipid के साथ इंटरैक्ट करके क्रोमेटिन एसिड है, तो यहाँ पर ये क्या है, आयनिक कंपाउंड है, तो इसमें क्रोमेट है और एसिड कंपोनेंट है, आयनिक इंटरेक्शन है, कोवेलेंट इंटरेक्शन नहीं है, तो इन द सॉल्यूशन इट कैन डिसोसिएट इजीली बिकॉज वाटर इज द पोलर सॉल्वेंट. सो हिमैटिन और साथ में हिमैटिन भी प्रेजेंट है, so this hematine, and this one is also acid. So this hematine reacts with this product, chelated product, then acid hematine gives the colored product. Hematine, acid hematine solution forms a dark blue to black colored product. This is the second method of analyzing phospholipid, demonstrating phospholipid in the tissue sample. Okay, students, इतना समझ में आ गया आपको? Yes, sir. So we have covered lipid 2, nucleic acid 2, enzyme 2. तो अभी हो गया टाइम बच्चों, 10 बज गए. मैं भी थोड़ा सा थका हूँ. नेक्स्ट क्लास